मुसलमानों का ईमान है कि मुसलमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अनबिया बनी इसराइल और उनके सुलहा के असल वारिस हैं। So the Jews want to build and expand the Temple of Solomon. फ़लस्तीन मुल्क शाम के मगरबी जुनूबी हिस्से को कहा जाता है। The 4 nutrients a human needs in a day, which is carbohydrates, fruits and vegetables. आज हम नाकाम क्यों हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी वजह से आज का उन्वान था दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दौरे हाजिर। उस उन्वान को लाकर ये बताना था कि हम जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारे मसले नहीं हल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मकसद क्या है? आज की जो आने वाली नस्ल है, जो मकतब के बच्चे हों, स्कूल कॉलेज के बच्चे हों, उन तक ये पैगाम पहुंचाना कि क़ुरबानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ होती थी, आज भी हैं। माली एतबार से, जानी एतबार से तब भी था, आज भी है, लेकिन तब अल्लाह ताला ने कामयाबियों से नवाजा। आज हम नाकाम क्यों हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी वजह से आज का उन्वान था दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दौरे हाजिर। उस उन्वान को लाकर ये बताना था कि हम जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारे मसले नहीं हल होंगे। एक चीज़ जो काबिल गौर है, तमाम मसाजिद वाले मकतब और जो उलमाए किराम वहाँ पर हैं, उनको इसी हद तक खिदमत के लिए रखते हैं कि आप नमाज़ पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। मज़ीद बरा उनसे जो काम असल लेना है इमामत का, उससे गुरेज करते हैं। हम ये मिसाल देना चाहते हैं, जैसे कि गुज़िश्ता साल भी कहा, इस साल भी कह रहा हूँ कि हम मस्जिद को, मकतब को जब तक कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाएंगे, उसको एक मुकाम नहीं देंगे, वहाँ से हर तबक़े की सियासी, समाजी, हर एतबार से खिदमत अंजाम नहीं देंगे, तब तक जो नतीजा हम चाह रहे हैं उसका हासिल होना मुश्किल है। हमारे जो मदरसे के, जो मकतब के बच्चे हैं, वो इसी मोहल्ले कुक टाउन बेंगलोर के हैं और अक्सर मिशनरी स्कूल्स में यहाँ वहाँ पढ़ते हैं। वो अपनी तालीम आला से आला बनाएं, मकतब में आकर सही तरबियत हासिल करें, फ़कत यही मकसद है। और ये जो बात फैलाई जा रही है कि जो अंग्रेज़ी स्कूल पे जाता है उसके मसाइल बहुत होते हैं, मैं ये बात मानता नहीं हूँ। बच्चे के अंदर जो कुछ होता है वो उस्ताद की मेहनत, उस्ताद के नतीजे होते हैं। So my project was about the 4 nutrients a human needs in a day, which is carbohydrates, fruits and vegetables, proteins and fats, and I also included the 19 sunnahs of eating and the foods that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liked to eat. And he also said to leave 1/3 of the stomach for food, 1/3 for air and 1/3 for water, which helps with digestion and is now taken as a scientific fact. There's also a hadith where he says about your body has a right over you, where he specifies that you should take care of your body so that you can perform the 5 pillars of Islam and follow the commandments of Allah. मस्जिद अक्सा, इसका रकबा 2,60,000 मुरब्बा है। इस रकबे के बीचों बीच क़ुब्बतुस सग़रा है, लेकिन मस्जिद अक्सा के नाम से मारूफ दर हकीकत वो इमारत है जो इस रकबे की जनूबी सीमत में वाक़ है। जैसे कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि इसके तामीर मस्जिद हरम के 40 साल बाद अमल में आई थी।
मस्जिद हरम रुए ज़मीन पर इबादत इलाही के लिए तामीर होने वाली पहली मस्जिद है, लिहाजा मस्जिद अक्सा दूसरी मस्जिद है। बैतुल मक़दिस की फ़जीलत के लिए सिर्फ़ यही काफ़ी है कि कुरान पाक ने उसका तज़किरा जब भी वो किया है बरकत और क़ुद्सियत जैसे अल्फाज के साथ ही किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। Today we have made 4 of our models. All of them are about battles and they are about Jang-e Badr, Jang-e Khandak, Jang-e Khaybar and Jang-e Mu'ta. All of these are my team members: Zara, Rafia, Javeria, Bushra and Madiha, and they would like to explain a few things about Jang-e Badr. So Jang-e Badr was a battle that was between the tribe called Quraysh and Muslims. It was a type of a battle which was misunderstanding, but then later Muslims had a victory in this battle. Over to Rafia. Rafia has done Jang-e Khandak and she would like to explain. So this battle happened between Muslims and Yahudis. Muslims decided to dug a hole between Ubaid and Khaybar, which helped them like in many ways, and the Yahudis couldn't cross that, and Muslim won. Jang-e Khaybar, it started in 628 CE before Christ era, and it was the key battle in the early days of Islam, and it was a very big turning point for Muslims because Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the struggle with the opponents among the Quraysh in Makkah. Over here we have Jang-e Mu'ta, which will be explained by Madiha. Jang-e Mu'ta is basically the war happened between Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam and Roman and Arab. So basically when Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam went to Arab, they attacked to get Medina, to get some place in Medina for Muslims, but they didn't do it. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam offered 3 kings, that were Zaid bin Haris, Abdullah bin Jafar and Abdullah bin Rawahat, and after they died, Khalid bin Walid handled it. Khalid bin Walid didn't want this war to happen, so he stopped this war. He took his battle back, and then he went to Medina back. But then Romeo thought that still there is they got the place for in Medina. जिस तरह मुसलमानों के यहाँ फ़लस्तीन की ज़मीन मुक़द्दस है, बिल्कुल इसी तरह यहूद व नसारा के यहाँ भी मुक़द्दस है। यहूद इस ज़मीन को अर्ज़ मौलूद मानते हैं। उनके नज़दीक यह उनकी तारीख़ का महवर है। शहर क़ुद्दूस और खलील में उनके मुक़द्दसात का मरकज़ है। So the Jews want to build and expand the Temple of Solomon, broadened it, based on which they are occupying Palestine. Along with it, they are also keeping an eye on Syria, Egypt and Jordan. Keeping this conspiration in mind, Israel started a civil war among the Muslims in the Arabian coast, along with America, and now they want to make Jerusalem the capital city of Israel, using the last part of this conspiration. हमारे और सहाबा इकराम के दरमियान बस फ़र्क यह है कि हम गुफ्तार हैं, वो किरदार थे। हम साबित हैं, वो सय्यारा थे। हमने असलाफ़ की मीरास को भुला दिया, जबकि वो क़ुरान और हदीस को थामने वाले थे। इसी वजह से आज हमारे पास पूरे वसाइल होने के बावजूद भी हम मजबूर हैं, मज़लूम हैं, जबकि वो निहत्ते होने के बावजूद भी दुनिया उनसे कामती थी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम फिर से कुरान को थामें, अपने ईमान की तजदीद करें और मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को थामें, जैसे कुरान ने कहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि फिर से हम ही गालिब रहेंगे, जैसे कुरान का वादा है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम कामिल ईमान वाले रहो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और आज हम खार हुए तारीक़ क़ुरान होकर। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कोई सुन्नी बनता है तो कोई शिया बनता है, कोई सुन्नी बनता है तो कोई शिया बनता है, कोई ख़ुद को वहाबी कहता है तो कोई बरेलवी। अरे ज़रा एक बात बताओ मुझको शाहिद मियाँ, क्या तुम्हारे देश में कोई मुसलमान भी रहता है? अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। So basically, this is the great temple of the Jews, the temple of Suleimani, which was built by Solomon and was also present here.
It was destroyed by the Babylon king, King Nasser, in the 586 BC, and the other wall was left. The Jews believe that there will come a day where Judaism will rule the world and Israel will be its center. So the Jews want to build and expand the Solomon Temple, broaden it based on which they're occupying Palestine. Along with that, they're also keeping an eye on Syria, Egypt and Jordan. अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ अनबिया किराम अलैहिस्सलाम पर मुतअद्दिद आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाया। हमें अल्लाह ताला के बाज़ आसमानी किताबें और सहीफ़े के मुताल्लिक़ कुरान करीम और हदीस किरम मुबारक में ख़बर दी गई है और बाज़ के मुताल्लिक़ हमें ख़बर नहीं दी गई है। हम इन तमाम आसमानी किताबें और सहीफ़े पर ईमान रखते हैं जिनको अल्लाह ताला ने तमाम अनबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, यानी उनकी असली सूरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने उनको नाजिल फरमाया। हम इन आसमानी किताबें और सहीफ़े के तहरीफ घड़ी और शुदा बातों पर ईमान नहीं रखते हैं जिनको लोगों ने बदल डाला और अल्लाह की तरफ गलत निस्बत कर दी। बिल्कुल यह 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। तौरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, कुरानुल मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। Today's model is about Hazrat Musa alayhi salam's story, in which Hazrat Musa alayhi salam went to Kaure Tur for 40 days, in which instead of the place where Musa alayhi salam was not present, the Yahudiya started their puja called as Bhut Parasti, after all known as the Gaum Puja, in which when Hazrat Musa alayhi salam was coming back after 40 days of Kaure Tur to get Allah Ta'ala's kitab, Tawrat, known as Tawrat, in which he went to get it, but unfortunately Yahudi started their pujas, in which Yahudi told Hazrat Musa alayhi salam that we are not keeping the books of Allah, in which we will not follow the books. So Hazrat Musa alayhi salam also told that we won't give the books to you, we don't mind it. Then Yahud told that one day when Allah comes and tells us that, let Allah come and tell that we will stop this Bhut Puja and will focus on Quran and Tawrat one day. But unfortunately Yahudi did not stop. They kept going on by their own way and their own life. फ़लस्तीन मुल्क शाम के मगरबी जुनूबी हिस्से को कहा जाता है। ये बर आज़म के बहर अबियाज़ मुतवस्सित साहिल पर वाक़ है। इसकी हैसियत एशिया और अफ्रीका के दरमियान है। इसकी खुसूसियत यह भी है कि ये यूरोप से करीब है। इसके आसपास लबनान, सीरिया, उर्दून और मिस्र है। यहाँ की आबादी मतदिल है। सरज़मीन फ़लस्तीन दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीब वाला मुल्क है। जोग्राफ़ियाई रक़बे के हवाले इंतहाई चंद के बावजूद भी फ़लस्तीन दुनिया के क़दीम वाला मुल्क है। 1948 में फ़लस्तीन में 27 शहर और 935 देहात थे। उनमें से चंद शहर क़ुद्दूस, शहर अल-ख़लील, याफ़ा, गाज़ा वग़ैरह हैं। मैं बता दूं, ये हमारे जो बिरादरान वतन हैं, मसला ये है कि हमने बिरादरान वतन से कभी मोहब्बत भरी बात ना की और कभी मोहब्बत से दोस्ती के तौर पर मस्जिदों का, मदरसों का उनको रुख नहीं कराया। मदरसों की जो असल शक्ल है, हमने कभी उनको उसका मुआयना नहीं कराया, जिसकी वजह से वो अनदेखी अनसुनी बातें अपने तौर पे तसव्वुरात की दुनिया में जाकर कह रहे हैं। अगर उनको सही तरीक़े पे अगर लाया जाए, बताया जाए तो वो ज़रूर खुश होंगे। मुझे ये बात बोलने में फ़ख्र होगी कि गुज़िश्ता कल भी हमारा प्रोग्राम था। हमारे कॉलेज की जो बिरादरान वतन थे, कई आए थे, उन्होंने भी मॉडल देखा और काफ़ी मसरत का एहसास किया। और मज़ीद उनके कलिमात ये थे, यहाँ पे इतना सुकून होता है, मुझे अभी मालूम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच रहा है। उम्मीद है आप सबको अच्छा भी लगा होगा।